एवरीवन, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे CSS यूनिट्स, पिक्सल, REM। ये आपने मेरे मुंह से कभी ना कभी सुने होंगे पुरानी वीडियोस में, लेकिन इनका मतलब क्या होता है वो हम कवर करने वाले हैं डिटेल में इस वीडियो में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे पिक्सल, परसेंटेज, जो कि आपको स्क्रीन पे पीछे दिख रहे होंगे, एब्सोल्यूट यूनिट, रिलेटिव यूनिट, और किस क्राइटेरिया में हमें कौन से यूनिट्स को यूज़ करना चाहिए, दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। परसेंटेज हो गया, EM हो गया, REM हो गया, व्यू पॉड पे कौन से होते हैं एंड इनका मतलब क्या होता है। बिकॉज जब भी आप कोई सोर्स कोड पढ़ रहे हो या कोडिंग कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि इस क्राइटेरिया में कौन सा यूनिट हमको यूज़ करना चाहिए, कब पिक्सल करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। ठीक है, पिक्सल इज़ वेरी मोस्ट कॉमन यूज्ड यूनिट यू कैन से इन CSS। तो इसका मतलब ये है कि आपको ज़्यादा इसको सोचने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी लोग होते हैं या 10 पिक्सल लगा दिया फिर 20 लगा, एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये वीडियो का मोटिव ये है कि आपको इस चीज़ को समझ में आओ, क्लियर। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम आते हैं एब्सोल्यूट यूनिट्स में। 4 टाइप की यूनिट्स एब्सोल्यूट यूनिट होते हैं। कुछ होते हैं जो रिलेटिव होते हैं पेरेंट से या फॉन्ट साइज से। इनका मतलब क्या होता है और इनके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विथ पिक्सल। पिक्सल में क्या है, मेनली ये फिक्स्ड होता है। जैसे कि हमने कोई मैथमेटिक्स से पढ़ा है कि एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ लेट सपोज 10 सेंटीमीटर है, उसकी हाइट, उसकी विड्थ जो है वो 5 सेंटीमीटर, दैट मीन्स इट फिक्स, उसकी विड्थ जो है वो फिक्स्ड है। सिमिलरली इन वेब डेवलपमेंट वी मेजर आर एलिमेंट्स बाय पिक्सल एंड पिक्सल का क्या वैल्यू होती है, इट्स 1.96 ऑफ इंच। जो हम इंच कैलकुलेट करते हैं ना, उसका 1/96 पार्ट होता है 1 पिक्सल। 1 पिक्सल इज इक्वल टू 1/96 ऑफ इंच। एंड इंच का मतलब क्या होता है, यू ऑल नो। इंच, पॉइंट, सेंटीमीटर ये हम यूज़ नहीं करते हैं वेब डेवलपमेंट में, दे आर नॉट यूज्ड, सो मेक श्योर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रिलेटिव। रिलेटिव में क्या है, रिलेटिव टू पेरेंट और कंटेनर, दैट इज परसेंटेज। अब परसेंटेज कैसे होता है, फॉर एग्जाम्पल अभी हम आई विल शो यू बाय डायग्राम एंड देन वी विल कोड these things one by one. I will give you example of each and every part. For example percentage, ये हमारा एक div है, ठीक है, इसको मैंने नाम दिया है div1 एंड एक मैंने div2 बनाया, एंड उसको मैंने इसी के ऊपर प्लेस किया। लेकिन मैंने इसको बोला कि इसकी विड्थ जो है ना वो 50% कर दो। 50% मतलब जो भी इसका पेरेंट है, div2 का पेरेंट है div1 की अगर विड्थ है 100 पिक्सल तो इसकी विड्थ हो जाएगी 50 पिक्सल। इसको ही हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज, इट इज़ रिस्पेक्टिव टू एस पेरेंट साइज। जब भी आप पेरेंट या चाइल्ड वाला आप डिव बनाओगे तब आपको परसेंटेज यूज़ करना है। देन हमारा है फॉन्ट साइज। अब ये फॉन्ट साइज क्या है कि भाई 2 कैटेगरीज हैं, एक है हमारे पास EM, एक है हमारे पास REM। एक बार कलर चेंज कर लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा ब्लू ब्लू हो गया एंड इसको रब कर देते हैं। यस, एक हमारा है REM, एक है हमारा EM। REM को मे बी आपने देखा हो, अगर आपने वेब डेवलपमेंट थोड़ा बहुत देखा हो तो आपको पता होगा कि REM यूज़ होता है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है वो देखते हैं। 2 तरीके के होते हैं। EM इट इज़ रिलेटिव टू द पेरेंट एलिमेंट फॉन्ट साइज, मतलब कि जो भी इसका पेरेंट होगा, अगर div2 है और इसका पेरेंट हमारा div1 है तो div1 का जो भी फॉन्ट साइज है उसके रिस्पेक्टिवली इसका साइज हम रख सकते हैं। अगर मैंने बोला div2 का कि भाई आप 1 EM कर दो तो जो भी इसका हमारा फॉन्ट साइज होगा उसी के हिसाब से होगा। मैंने बोला 2 EM कर दो तो जो भी इसका फॉन्ट साइज लेट्स सपोज 20 पिक्सल है तो इसकी विड्थ हो गई 20 इंटू 2 दैट इज 40 पिक्सल। इसका एग्जाम्पल देखेंगे, इट इज जस्ट द रिलेटिव ऑफ पेरेंट्स font size. If the parent font size is 20 pixel, 2 EM means 40 pixel inside it. REM always look the HTML font size that is default 16 pixel. मतलब जो भी रूट, जो भी आपके HTML डॉक्यूमेंट है उसका जो फॉन्ट साइज है, डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज है जो भी आपने रूट में रखा है। एक रूट प्रॉपर्टी होती है जो हम CSS में देते हैं। रूट में हम देते हैं लेट सपोज बॉडी में देते हैं, एक बॉडी नाम का बनाते हैं। बॉडी में हम अपना लगाते हैं विड्थ, हाइट, ये सब लगाते हैं। अगर आपने उसको कोई पर्टिकुलर फॉन्ट साइज दिया है तो जब भी आप REM यूज़ करोगे उसी के पर्टिकुलरली उसी के हिसाब से ये सेट हो जाएगा। ठीक है, अभी डिफ़ॉल्ट क्या होता है 16 पिक्सल। अगर आपने कुछ भी फॉन्ट साइज नहीं दिया है देन इट विल यूज़ 16 पिक्सल। लास्ट हमारे होते हैं व्यू पॉड यूनिट्स। अब हम इन सबको देखते हैं एक बार एग्जाम्पल के फॉर्म में। व्यू पॉड को तभी आप समझ पाओगे बिकॉज इट्स मेनली डिपेंड्स ऑन ब्राउज़र। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने कोड पे।
कोड में सबसे पहले हम आते हैं पिक्सल पे, पिक्सल कैसे यूज होता है। तो मैं इसको रन कर रही हूँ, ऑलरेडी ये रन हो रहा है, इसको देखकर आपको समझ आएगा। और ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन जो मैंने बनाया है ये तो आपको इजीली बहुत अच्छे से समझ आएगा। सबसे पहले एब्सोल्यूट यूनिट पिक्सल, पिक्सल में जो भी आपने विड्थ दी है, जो भी आपने हाइट दी है, उसके हिसाब से ये यूज़ होगा। इसका मैंने विड्थ दी थी 200 एंड हाइट है 100, तो ये उसके हिसाब से हमारा यूज़ हुआ है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इसमें स्टाइल और सी एस एम, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ हाइट एंड विड्थ दिया और एक बैकग्राउंड दिया, कुछ भी नहीं है। तो दैट इज जस्ट सिंपल पिक्सल। नेक्स्ट हमारा है परसेंट। अब परसेंट को खोलते हैं, मैंने डिव बना कर रखे हैं टू सेव आवर टाइम। ओके, ये पूरा कमेंटेड है, इसको खोल देते हैं। हाँ, और इस पर्टिकुलर पार्ट को भी कमेंट करते हैं एंड परसेंटेज को खोलते हैं, परसेंटेज को चेक करते हैं। परसेंटेज में मैंने क्या किया, एक पेरेंट बनाया है, एक चाइल्ड बनाया है, दो डिव हैं, एक पेरेंट परसेंट पेरेंट एंड दूसरा है परसेंट चाइल्ड। दैट इज 50% ऑफ पेरेंट। हमने इसका नाम दिया है 50% ऑफ पेरेंट बिकॉज इट विल ऑक्यूपाई 50% ऑफ द विड्थ एज आई गिवन द एग्जाम्पल बिफोर। तो अभी यहाँ पर हमको कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने इसको कुछ भी स्टाइलिंग नहीं दी है, कुछ भी कलर नहीं दिया है, इसलिए हमें कुछ नहीं दिख रहा है। जैसे हम इसको कलर देंगे, ठीक है, यहाँ पे मैंने अभी सिर्फ कलर दिया हुआ है तो हमको ये दिखने लगेगा। Again we have to uncomment whole part and comment the remaining part जिससे कि हमको सिर्फ परसेंटेज दिखे। एंड लेट्स चेक, तो यहाँ पे परसेंट दिख रहा है, इस पर लिखा हुआ 50% ऑफ पेरेंट, मतलब कि हमारे चाइल्ड को जो हमने दिया हुआ है बैकग्राउंड दैट इज ग्रीन कलर ऑफ, और पेरेंट को दिया है हमने ग्रे वाइट कलर। पेरेंट जो है वो भी हाइड है क्योंकि हमने उसकी अभी कोई विड्थ और कुछ भी हाइट नहीं दिया हुआ चाइल्ड को। अब मैं चाहती हूँ मेरा जो चाइल्ड है ना वो सिर्फ 50% ऑफ विड्थ ले, तो मैंने यहाँ लिखा विड्थ इज इक्वल टू 50% एंड हाइट इज इक्वल टू, मतलब चाइल्ड की जो हाइट है वो रहे 100%, दैट इज इक्वल टू इट्स पेरेंट। क्योंकि जब मैं परसेंट यूज़ कर रही हूँ तो वो प्रॉपर्टी लेगा अपने पेरेंट से। उसका पेरेंट कौन है, परसेंट पेरेंट। और पेरेंट कैसे बनाते हैं, क्योंकि कैन सी हियर कि मैंने यहाँ पे दो डिव बनाए हैं, पहले वाले डिव के अंदर छोटे वाले डिव को इनक्लोज किया है। तो दिस इज द चाइल्ड एंड दिस इज द पेरेंट, ठीक है। अब जो भी ये प्रॉपर्टी मैं परसेंट में दूंगी, परसेंट का मतलब ही ये होता है अगर मैंने परसेंट में दिया है तो ये अपनी पेरेंट से प्रॉपर्टी उठाएगा, जो भी उसकी हाइट एंड विड्थ मैंने दी है। अभी मैंने कुछ भी नहीं दिया है, आप चाहो तो हम चाहे तो दे सकते हैं। हाइट मैंने लेट सपोज इसकी दी है 100 पिक्सल एंड विड्थ देते हैं इसको 1000 पिक्सल। तो 1000 पिक्सल इसकी विड्थ है एंड अब मैंने बोला चाइल्ड को 50% विड्थ, तो अब इसकी बाय डिफॉल्ट क्या हो गई विड्थ, 500 पिक्सल होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू परसेंट एंड हाइट होनी चाहिए सेम एज पेरेंट दैट इज 100 पिक्सल बिकॉज मैंने 100% लिखा है। ऐसे करके हम परसेंटेज चेंज कर सकते हैं। सो नाउ यू कैन सी यहाँ पर ये 50% विड्थ ले रहा है। इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं 140 पिक्सल एंड नाउ चेक। ये हमारा जो पेरेंट है वो उतनी ही हाइट ले रहा है, लेकिन हमारा जो चाइल्ड है वो पूरा ओवरराइड कर रहा है। सो वी हैव टू चेक दिस थिंग कि व्हाई इट्स टेकिंग लाइक दिस। अगर मैं इसकी हाइट हटाते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमारा चाइल्ड कितनी हाइट लेता है, लेट्स चेक। तो इसने हाइट फुल नहीं ली, इसने थोड़ा सा कुछ पार्ट लिया पेरेंट का, एज वी कैन सी इन दिस डायग्राम। ये जो ओवरफ्लो हो रहा है ना, इसका रीज़न आई हैव फाउंड आउट कि हमारा जो चाइल्ड है उस पर अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पर पैडिंग लगी हुई है 10 पिक्सल की, जो कि हमने हेडिंग को दी है। मैंने हेडिंग को रिमूव किया है जस्ट टू चेक व्हाट इज़ हैपनिंग। मैं यहाँ पर कंट्रोल Z करूँ एंड यहाँ पर लगाऊँ एंड अगेन इफ़ आई स्टार्ट गो टू माई, तो अभी ये हो रहा है, ठीक है। अब इसको रिमूव करने के लिए मुझे बस ये करना है कि यहाँ से 10 पिक्सल मैंने दी हुई है ये H2 को, जो हमारा H2 यूज़ हो रहा है हेडिंग, इसको मैं रिमूव कर दूँगी ना, देन इट्स गो लेट्स सी। अभी ये पैडिंग यूज़ हो रही है, यहाँ पर जो हमें पैडिंग हटानी है इसको इस पैडिंग की वजह से ओवरफ्लो हो रहा है, वरना हमारा जो चाइल्ड है दैट इज़ परफेक्टली अलाइन टू द हाइट ऑफ द पेरेंट। अब ये आपका होमवर्क है कि आपको ये पैडिंग रिमूव करनी है
पैडिंग मैंने रिमूव करने की कोशिश करी है फ्रॉम H2, कहीं और भी पैडिंग लगी, आई थिंक यहाँ भी पैडिंग लगी हुई है। सो हमको इसको रिमूव करना है कि स्पेसिफिकली हमारे चाइल्ड को जो है वो हैम्पर ना करे। सो दिस इज योर असाइनमेंट टू डू इन दिस कोड। नेक्स्ट वी हैव टू मूव ऑन टू REM एंड EM। REM एंड EM किसके रिलेटिव होते हैं? फॉन्ट साइज के। तो इसका एग्जाम्पल ये रहा, इसको खोल देते हैं। इसके लिए मैंने क्या किया है, 2 बनाए हुए हैं, एक EM के लिए एक REM के लिए। तो REM एंड EM दोनों को हम साथ में चेक करेंगे टू रिवाइंड कि क्या थे REM और EM। REM स्पेसिफिकली हमारा रिलेटिव होता है रूट के फॉन्ट साइज़ के, जो भी हमारा बॉडी, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे बॉडी ये दी है कि हम यहाँ पर फॉन्ट साइज़ देते हैं, यहाँ पे मैंने फॉन्ट साइज़ दिया है, लेट्स सपोज कि बाय डिफ़ॉल्ट 16 होता है, लेकिन मैं चाहती कि कुछ अलग से हम लेकर चलें। मैं लिया 20 पिक्सल, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो इसको ले लेते हैं 30 पिक्सल। और 30 पिक्सल के अकॉर्डिंगली हम अपना REM को सेट कर सकते हैं। 30 पिक्सल के हिसाब से आप अपनी वैल्यूज़ को सेट कर सकते हैं। ये कब यूज़ होता है कि जब डेवलपर्स को स्पेसिफिकली एक मेजरमेंट चाहिए होता है, एक फ़ॉन्ट साइज़ से रिलेटिव चाहिए हमको कि भाई हमारा जितना भी ब्राउज़र है, जितना भी हमारा वेब पेज है, वो इसी के हिसाब से हो हमारी वैल्यूज़ के साथ। उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए हम अपना मेजरमेंट दिमाग में रख सकते हैं। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट, क्या मैं कहना चाह रही हूँ। बाकी मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगी कि मुझे यहाँ पर मैंने REM एग्जाम्पल, पहले EM को देखते। EM इज़ रिलेटेड टू दिस पेरेंट, तो पेरेंट के लिए मैंने बनाया EM एग्जाम्पल। यहाँ पर स्ट्रक्चर देखो, EM एग्जाम्पल, ये हमारा पेरेंट है, इसका फॉन्ट साइज़ दिया है हमने 20 पिक्सल, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देंगे हम 20 पिक्सल। अभी मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, वी विल मेंशन है कि भाई इसका फॉन्ट साइज़ हमने दे देते हैं 20 पिक्सल। और इसके बाद हमने लिया है चाइल्ड को हमको देनी है विड्थ, जो कि मैंने लिखा हुआ है 10 EM। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, कुछ और दे सकते हो। ये हमारा एग्जाम्पल बॉक्स, दैट्स द चाइल्ड। अब ये चाइल्ड की जो विड्थ है वो रिस्पेक्टिव किससे होगी? उसके पेरेंट से। अब मुझे उसके पेरेंट के फॉन्ट साइज से रिस्पेक्टिव होगी। तो मैंने यहाँ पे लिखा 10 EM, लेट सपोज वी कैन से 20 EM। अब 20 EM दिया, इसका मतलब क्या है? 20 पिक्सल जो इसका फॉन्ट साइज है पेरेंट का, इंटू 20 इंटू 20, बिकॉज 20 इज द जो हमने इसका पेरेंट को दिया। लेट सपोज मैं इसको 10 देती हूँ, तो 10 इंटू 20 200 पिक्सल, तो 200 पिक्सल इसकी विड्थ होगी। लेट्स चेक, यहाँ पर ये पूरा बनकर आ गया EM वर्सेस IM। यहाँ पर लिखा 10 EM है हमने, लेकिन चेंज करी है वैल्यूज़ को। देखो अब इसका आपको दिख रहा होगा 20 पिक्सल के हिसाब से। अब इस 20 पिक्सल को हमने रखा हुआ है 10, यहाँ पे लिखा 10 है, कहाँ पर लिखा था 10 पिक्सल REM, जैसे EM एग्जाम्पल, यस यहाँ पर है 10 पिक्सल। इसको मैं 20 करती हूँ फॉर टू चेक कि इसका इंक्रीज में हो रहा है या नहीं हो रहा। विड्थ को लेट सपोज मैंने कर दिया 30 EM। तो याद रखना 10 और 30 300 पिक्सल, तो इसकी विड्थ भी इंक्रीज हुई और इसका फॉन्ट साइज भी इंक्रीज हुआ। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ EM। अब REM पे आते हैं। REM इज रिस्पेक्टिव टू द HTML रूट एलिमेंट। तो मैंने ऑलरेडी रूट को दिया हुआ है फॉन्ट साइज। अब मैं अपना REM एग्जाम्पल को, इसकी पैडिंग हमने दी हुई है, इसका जो पेरेंट है, रूट फॉन्ट साइज मैंने 16 पिक्सल लिखा हुआ बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन हमने इसको चेंज करके किया 20। तो 20 वर्सेस 20 मल्टीप्लाइड बाय द वैल्यू ऑफ REM विच विल बी गिव। इसकी विड्थ देते हैं, लेट सपोज मैंने दी यहाँ पे 20 REM। तो 20 REM इज इक्वल टू 20 इंटू 30, सो इट विल बी अकॉर्डिंग टू डैट। इसकी विड्थ देखिए कम हो गई है ना। अब इसमें एक और चीज़ होती है, जैसे जैसे आपका, अच्छा वो हम व्यू पॉड में देखेंगे। मेनली ये डिपेंड होता है हमारे रूट के फॉन्ट साइज से। अब इसकी विड्थ जो है वो डिपेंड थी हमारे पर्टिकुलरली जो हमने बॉडी और फॉन्ट साइज दिया उससे। अगर मैं इसकी वैल्यू बढ़ा दूँ, 40 कर दूँ, तो इसके रिस्पेक्टिवली जहाँ जहाँ REM यूज़ हो रहा होगा वहाँ वहाँ उसका पर्टिकुलर मेजरमेंट इंक्रीज़ हो जाएगा। इसको रिफ़्रेश करते हैं, ये 400 हुआ है लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया, इसलिए हमको सेम लग रहा है। थोड़ा सा डिफरेंस और करते हैं। हमने 10 REM दिया है ना, 20 REM दिया है, 20 इंटू 40 REM एग्जाम्पल। इसको हम थोड़ा सा 100 देते हैं। लेट सपोज हमने 100, फॉन्ट साइज़ भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये देखो कितना बड़ा हो गया फॉन्ट साइज़ इसका, है ना। फॉन्ट साइज़ भी बड़ा हो रहा है, लेकिन हमको करना है विड्थ को, तो अब इसको 10 रखते हैं या 16 रखते हैं, एंड 16 के हिसाब से इसको चेंज करते हैं ना। ऑल द फॉन्ट साइज इज फिक्स्ड एंड इसकी जो विड्थ है वो हमारी पर्टिकुलर डिपेंड करेगी अब अकॉर्डिंग टू द REM वैल्यू। REM को और बढ़ाते हैं। लेट सपोज मैंने REM दिया 40
एंड इसकी विड्थ देखते हैं, इसकी विड्थ इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो गई। अब मैं इसको देती हूँ 50 को सेव नहीं किया तो और इंक्रीज़ हो गई। इस तरीके से आप इसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हो, जस्ट बिकॉज योर इट्स डिपेंडेंट ऑन दी फॉन्ट साइज़। आप इस फॉन्ट साइज से आप जितनी भी वैल्यूज़ हमको कंट्रोल कर सकते हो, आपको कोई फिक्स वैल्यू पिक्सल में नहीं देनी पड़ेगी। दैट्स वाई वी यूज़ REM। नेक्स्ट हमारा है व्यू पोर्ट। अब व्यू पोर्ट होता क्या है, जो भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ना, इसका जो साइज़ है, आपके जो ब्राउज़र का साइज़ आएगा, क्योंकि आप मोबाइल पर अगर यूज़ करोगे तो उसका व्यू पोर्ट छोटा होगा, है ना, लेकिन आप लैपटॉप पे करोगे तो उसका व्यू पोर्ट बड़ा होगा। अभी आप अगर यूट्यूब की स्क्रीन देख रहे होगे, आप मोबाइल पे अगर देख रहे हो तो आपका यूट्यूब कुछ ऐसा दिख रहा होगा, यहाँ पे आपकी वीडियो चल रही होगी एंड यहाँ पर इसके टाइटल लिखे होंगे एंड देन और वीडियोस रिकमेंड हो रही होंगी, है ना। सिमिलरली अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हो तो लैपटॉप कुछ डिफरेंट होगा। तो ये जो हमारा व्यू पोर्ट होता है, दैट इज़ द ब्राउज़र स्क्रीन। अब इसके रिस्पेक्टिवली अगर आपको साइज मैनेज करना है, देन वी विल यूज़ द यूनिट्स बेस्ड ऑन व्यू पोर्ट। अब इसमें कौन कौन से आते हैं, एक आता है हमारा VH और एक आता है हमारा VW। VH इज़ बेस्ड ऑन हाइट एंड VW इज़ बेस्ड ऑन विड्थ। इसको हम खोल देते हैं, इसको भी, एंड टेक्स्ट में भी लगा सकते हैं। मैं टेक्स्ट में भी लगा कर दिखाएंगे हम इसको। एंड इसको भी हम इसको ओपन कर देते हैं एंड लेट्स चेक कि क्या दिख रहा है। सबसे पहले तो मैंने अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, एक डेव यूज़ किया है, हेडिंग लगाई है और मैंने यहाँ पर इसको भी 50 व्यू पॉड विड्थ एंड 30 व्यू पॉड हाइट, ये वाला मैं इसको हाइट एंड विड्थ दूंगी। और इसका क्या यूज़ होता है, इट इज़ जस्ट यूज टू मेक द रिस्पॉन्सिवनेस मतलब जो मैंने आपको मोबाइल का, लैपटॉप का एग्जांपल दिया ना, तो व्यू पॉट आपका जो भी होगा, जो भी आपकी व्यू पॉट की विड्थ और लेंथ होगी ना, उसके हिसाब से एडजस्ट होगा, ना कि पिक्सल के हिसाब से। लेट्स सपोज ये हमारा बॉक्स है, मैंने यहाँ दिया विड्थ, एग्जाम्पल के लिए मैं अभी 50 और 30 ले रही हूँ। विड्थ हमारी, हमने यहाँ पे क्या लिखा है, हाँ विड्थ 50 है, दैट इज़ व्यू पॉड विड्थ। व्यू पॉड की जो विड्थ है उसके हिसाब से एडजस्ट होगा, मतलब कि जो भी हमारी व्यू पॉड की विड्थ है उसके 50% ही एलोकेट होगा। एंड हाइट, सॉरी हाइट की स्पेलिंग, हाइट इज़ 30 VH। तो व्यू पॉड की जो भी हमारी हाइट है उसका 30%। एंड लेट्स चेक नाउ, एंड यहाँ पर आप देखेंगे ये उसी के हिसाब से हुआ है। एंड अब हम इसको थोड़ा सा रीसाइज करके देखते हैं। ये देखिए इसकी हाइट जो है और विड्थ जो है दोनों चेंज हो रहे हैं। इसकी हाइट एंड विड्थ दोनों चेंज हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा व्यू पॉट जो है ना वो छोटा बड़ा हो रहा है, इसकी हाइट अपने आप उसी हिसाब से मैनेज हो रही है। यू कैन चेक, और इसके साथ और प्ले कर सकते हो और एक्सपेरिमेंट कर सकते हो इफ़ यू वांट। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिव हेडिंग। अब इस हेडिंग का क्या है, अभी मैंने इसमें कुछ भी नहीं दिया, लेकिन अब मैं इसमें देती हूँ, लेट्स सपोज इसका, मैं चाहती हूँ कि ये जो टेक्स्ट है ना, जो हमारी स्क्रीन की विड्थ है उसके हिसाब से छोटा या बड़ा हो। तो मैंने यहाँ पे लिखा फॉन्ट साइज 10 व्यू हाइट। हम फॉन्ट साइज़ को भी चेंज कर सकते हैं। अब ये हमारा 10% ऑफ व्यू पोर्ट का जो हाइट है उसका हाइट ले लिया, अपने आप इसका फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ हो गया। अब हम अपने व्यू पोर्ट को छोटा बड़ा करके देखते हैं। ये देख, ये अपने आप छोटा हो रहा है, अपने आप मैनेज हो रहा है। दिस इज़ यूज टू ऐड द रिस्पॉन्सिवनेस इन दी पेज, इन योर वेब पेज। जब आप मोबाइल यूज़ करोगे तब कोई भी यूज़र मोबाइल पे देखेगा तो वो टेक्स्ट छोटा दिखेगा, वरना वो बड़ा दिखेगा। इस हिसाब से हम अपना ये यूनिट्स यूज़ करते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो। आई होप आपको कुछ इस वीडियो में सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड एंड कमेंट कर देना कि हाँ आपको समझ आ रहा है। और जो मैंने असाइनमेंट दिया उसका सॉल्यूशन ज़रूर देना। आपको उसका पूरा कोड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।